हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे फिजिक्स क्लास 12 का लेसन 3, जिसका नाम है वैद्युत विभव। लेसन फर्स्ट और लेसन सेकेंड में पढ़ा चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ पर लेसन फर्स्ट कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र और लेसन सेकेंड वैद्युत फ्लक्स तथा गॉसी प्रमेय, सभी थ्योरी पार्ट और सभी न्यूमेरिकल पार्ट करवाए गए हैं। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लेसन 3, जिसका नाम है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या होता है? सबसे पहले हम लोग आज लेसन 3 का थ्योरी पार्ट 1 है, तो सबसे पहले छोटी छोटी डेफिनेशन हम लोग समझेंगे। पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है? इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले हम लोग इसको स्ट्रक्चर से समझेंगे। वैद्युत विभव होता क्या है? देखिए, मान लो ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र का बिंदु है, ठीक है, और अनंत पर कोई आवेश है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश होता है क्यू नॉट। परीक्षण आवेश क्या होता है? क्यू नॉट। तो अनंत से परीक्षण आवेश को हम लोग वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं। ये अनंत से उठा के हम लोग वैद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण आवेश को ला रहे हैं। तो जो लाने में यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो हम लोग वर्क करेंगे, मतलब कार्य करेंगे। तो डेफिनेशन यहीं से बन गई कि वैद्युत विभव को हम लोग V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V से। तो डेफिनेशन बन गई, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य। किया गया कार्य क्या होता है? W। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। डेफिनेशन क्या बन गई हम लोगों की? कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से डिनोट करते हैं। लिखते रहे हैं, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को यानी क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य क्या होगा? W। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश यानी क्यू नॉट के परिमाण के, परीक्षण आवेश के परिमाण यानी क्यू नॉट के अनुपात को, अपॉन में लिखा है तो अनुपात हो जाएगा, अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव है। डेफिनेशन लिखने में बड़ी लग रही है, लेकिन सिंपल ट्रिक याद करनी यही है, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को जिस बिंदु पर ला रहे हो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है बेटा। अब इसे V से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। अपॉन में तो प्रति लग गया, आवेश का कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, अथवा जूल प्रति कूलाम को कहते हैं हम लोग वोल्ट। क्या कहते हैं बेटा? वोल्ट। तो वैद्युत विभव की डेफिनेशन, मात्रक, फार्मूला। अब आज ये राशि कैसी है? तो वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। अब राशि के बाद पूछा जाता है, मेरी इंपॉर्टेंट विमा क्या होती है? विमा फार्मूला होता है W/Q। तो W की विमा होती है ml² T - 2 अपॉन Q की होती है 80।
इसको ऊपर भेज देंगे हम लोग, हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री, टी माइनस टू ऊपर जाएगा टी माइनस थ्री, और ए भी ऊपर जाएगा ए माइनस वन। ये इसकी विभा होती है। मेन पॉइंट लोगों को ये याद करना है, डेफिनेशन, मात्रक, सूत्र और विभा, ये हो गई हम लोग वैद्युत विभव की परिभाषा। किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ पूछ सकता है, कमेंट करके बता दे सर ये डेफिनेशन फिर से समझा दो, उसको समझा दिया जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इतना नोट करना आपको। मतलब वैद्युत विभव जैसे हुआ है, जैसे वैद्युत विभव हुआ है वैसे ही वैद्युत विभवांतर होता है। वैद्युत विभवांतर सेम फार्मूला होता है, बस इसमें समझना क्या है, विभवांतर का मतलब क्या होता है, विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर। क्या होता है, विभव में अंतर। इसमें ताकि परीक्षण आवेश को अनंत से ला रहे थे, इसमें होगा किसी परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। ए है, बी है, मतलब बी बिंदु परीक्षण आवेश है, हम ए बिंदु तक ला रहे हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा हो जाएगी किसी परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसको डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, डेल्टा वी, वैद्युत विभवांतर को डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, जहां डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी होता है वी ए डिफरेंस वी बी, मतलब जो वाला विभवांतर बड़ा हो वो और माइनस छोटा वाला विभवांतर। डिफरेंस का मतलब ये होता है पहले बड़े वाले विभवांतर फिर छोटा वाला विभवांतर। ये वैद्युत विभवांतर का फार्मूला हो गया। वैद्युत विभवांतर का भी मात्रक यही रहेगा और विभा भी रहेगी, क्योंकि फार्मूला सेम है। बस ये ध्यान रखना है कि वैद्युत विभवांतर में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो परीक्षण आवेश ले जाएंगे और वैद्युत विभव में अनंत से परीक्षण आवेश लाएंगे। इतना नोट करिए। अगला टॉपिक है आपका विभव प्रवणता। अब बात करते हैं हम लोग अगली हेडिंग विभव प्रवणता की। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता का फार्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स माइनस का, जहां डेल्टा एक्स क्या है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी या दो आवेश रखें उनके बीच की दूरी। तो पहले समझो ये दूरी है और ये अपॉन में, तो दूरी के सापेक्ष, और ये डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी क्या होता है, विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन यानी विभवांतर, और डेल्टा एक्स क्या है, दूरी है। तो डेफिनेशन बन गई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। डेफिनेशन क्या बन गई, लिख देते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हमने बताया विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है बेटा, वोल्ट। अपॉन में प्रति लगा दो, दूरी है डेल्टा एक्स क्या है, दूरी, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। इसको आप नोट करिए। और ये क्या कहते हैं, इसका एक और गया माइनस, जो साइन लगा है, ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि वैद्युत क्षेत्र मान लो यहाँ है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ने पर विभव का मान घटता जाता है, तो ये माइनस फार्मूला इसलिए लगा है। बाकी डेल्टा वी और डेल्टा एक्स विभव प्रवणता है। इस फार्मूले को जल्दी नोट करें। एक एक पार्ट थ्योरी पढ़ाई जाएगी आप लोगों को। इसके बाद जितने भी प्रूवमेंट है ये सब धीरे धीरे, पहले शॉर्ट प्रूवमेंट उसके बाद लॉन्ग प्रूवमेंट सारे करा जाएंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देखिए बेटा, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। समविभव से क्या लग रहा है? सम का मतलब हो गया समान, विभव का मतलब विभव, पृष्ठ मतलब पृष्ठ। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, कोई वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ स्थित है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान जो है वो समान है, यानी V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V, ऐसे। यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। लिख दे रहे डेफिनेशन। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ, क्या बेटा? ठीक, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ। अब चूंकि यहाँ लिखना, चूंकि विभव का मान समान है तो अगर विभव का मान एक बिंदु में भी 2 है, दूसरे बिंदु में भी 2 वोल्ट है, तो इनके बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि VA माइनस VB होता है। मान लो ए बिंदु है, B बिंदु है, तो इनके बीच का विभवांतर कैसा होगा? शून्य होगा। यानी कोई भी समविभव पृष्ठ हो तो उनके बीच का विभवांतर शून्य होगा, क्योंकि कोई भी बिंदु दोनों को माइनस करेंगे तो वो 0 हो जाएंगे, समान विभव को शून्य होगा। और इन पर जो कार्य किया जाएगा ले जाने या परीक्षण आवेश को विभवांतर, वो कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। कार्य भी बेटा शून्य होगा। तो मेन डेफिनेशन यही है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसको जल्दी से नोट करें। तो आज की इस वीडियो में हम छोटी छोटी डेफिनेशन के बारे में ही पढ़ा हमने, और जो ये थ्योरी पार्ट 1 है, लेसन 3 वैद्युत विभव का थ्योरी पार्ट 1 है। अब थ्योरी पार्ट 2 में हम लोग इसके जो प्रूवमेंट है, जैसे फार्मूला है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये फार्मूले हैं। या वैद्युत विभव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, तो ये सारे फार्मूले इसके पार्ट 2 में, पार्ट 3 में एक एक डेरिवेशन करवाया जाएगा। ये अपना बेसिक से था तो इसको समझा दिया गया आप लोगों को, इसको नोट कर लें और अच्छे से समझें। ठीक है, अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।